आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक युवक ने दिन दहाड़े अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट दिया और लोग वहां मौजूद थे, मोबाइल कैमरे ऑन थे, लेकिन किसी ने युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। प्यार, शक और धोखे की ये कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बालाघाट जिले के बेहर तहसील के अमगांव में मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 23 वर्षीय युवती ऋतु भंडारकर रोज की तरह बस का इंतजार कर रही थी। वो बेहर के एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। मेहनती, खुशमिजाज और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली लड़की। उसी वक्त बाइक सवार युवक वहां आया। यह वही युवक था जिसके साथ ऋतु पिछले 5 साल से रिश्ते में थी। दोनों के बीच कुछ पल की बातचीत हुई और फिर अचानक सड़क पर ही मौत का सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा, युवक ने जेब से चाकू निकाला और ऋतु के गले में वार करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। चारों तरफ मोबाइल कैमरे उठे, लेकिन किसी के हाथ मदद के लिए नहीं उठे। कुछ लोग दूर से वीडियो बना रहे थे तो कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। जब लोगों ने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो आरोपी ने ठंडे स्वर में कहा, 5 साल से मेरे साथ थी, साथ में जीना मरना सब था, अब धोखा दे रही है। उसने आगे कहा कि इसने अपने दोस्त भाइयों के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश की। लड़के मेरे घर के बाहर भेजे, मैं बस बचा हूं, इसलिए इसे खत्म कर रहा हूं। सोचिए, एक तरफ इंसानियत खामोश थी, दूसरी तरफ एक प्रेमी जो प्यार से नफरत के उस अंधे कुएं में जा गिरा था जहां वापसी नामुमकिन थी। जब ऋतु जमीन पर गिर चुकी थी, खून बह रहा था, तो भी आरोपी ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो उसके गले पर बार करता रहा। जब युवती की सांसें थम गई, तब जाकर उसने चाकू हटाया, फिर अपने हाथों से उसी के दुपट्टे से खून पोंछा और उसी सड़क पर सबके सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर चीखें, आक्रोश और फिर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठती है। पुलिस पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया, घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं ऋतु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या हमारे समाज में वीडियो बनाना मदद करने से ज्यादा जरूरी हो गया है? किसी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की जो बस का इंतजार कर रही थी, अब मौत के आगोश में जा चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एएसपी आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। युवती पिछले कुछ दिनों से आरोपी से बात नहीं कर रही थी, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन मोबाइल से कई अहम चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग मिलने की संभावना है, जो इस रिश्ते की सच्चाई और हत्या की वजहों को उजागर कर सकती है। जब यह खबर आम गांव पहुंची तो गांव में कोहराम मच गया। ऋतु के माता पिता बेसुध पड़े थे। लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव वाले और परिजन बेहर थाने के सामने इकट्ठा हो गए। धरना शुरू हुआ। मांग रखी गई कि आरोपी को फांसी दी जाए, उसका घर तोड़ा जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। धरने के दौरान महिलाओं की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लोगों के चेहरों पर गुस्सा और बेबसी दोनों थे। प्यार से जुड़ा हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब प्यार, अधिकार और स्वामित्व बन जाए तो वो रिश्ता जहर बन जाता है। इस केस में आरोपी की मानसिक स्थिति भी जांच के दायरे में है, क्योंकि जिसने किसी के साथ 5 साल बिताए वो उसी का गला कैसे काट सकता है? समाज को ये समझना होगा कि किसी का इंकार धोखा नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने का अधिकार है। प्यार जब मजबूरी बन जाए तो वो अपराध की राह ले लेता है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर फैली। लोगों ने सवाल उठाए, क्या अब हमारी सड़कें भी सुरक्षित नहीं है? लोग वीडियो बनाते रहेंगे और कोई मदद भी नहीं करेगा? कई लोगों ने इसे मॉडर्न टाइम्स की संवेदनहीनता कहा है। वहीं कुछ ने कहा यह सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत की मौत है। ऋतु भंडारकर 23 साल की एक साधारण लड़की जो अपने परिवार
के लिए सपने देखती थी, मेहनत करती थी। वो फर्नीचर की दुकान में काम करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। माता पिता का सहारा थी, छोटे भाइयों की प्रेरणा थी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वह सड़क जहां से वो रोज बस पकड़ती है उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। यह सिर्फ बालाघाट की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है, जहां प्यार को अधिकार समझ लिया जाता है, जहां ना सुनना अपराध लगता है, जहां किसी की जिंदगी खत्म करना ईगो की जीत मान ली जाती है। हम सबको सोचना पड़ेगा, जब अगली बार कोई इंसान सड़क पर मदद मांगता दिखे तो वीडियो नहीं, मदद का हाथ उठाना, क्योंकि वीडियो से नहीं इंसानियत से समाज बनता है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि चुप्पी भी एक अपराध है। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।